कानपुर देहात से खबर है। गोल्डी मसाले की फैक्ट्री में काम करते श्रमिक की मौत हो गई है। बिना सेफ्टी नाबालिग श्रमिकों से करवाया जा रहा था काम। बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चे फैक्ट्री में काम करते हैं। नाबालिग की मौत के बाद फैक्ट्री संचालक मौके से फरार हो गया। मृतक के परिजन फैक्ट्री का घेराव कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कानपुर देहात के रानिया थाना क्षेत्र की यह घटना है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में नाबालिग यहां पर काम कर रहे थे। नाबालिग की मौत के बाद फैक्ट्री संचालक मौके से फरार हो गए। मृतक के परिजन फैक्ट्री का घेराव कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई। कानपुर देहात के रानिया थाना क्षेत्र की ये घटना है। कानपुर देहात में गोल्डी मसाले की फैक्ट्री में काम करते हुए श्रमिक की मौत हो गई। बिना सेफ्टी नाबालिग श्रमिकों से काम करवाया जा रहा था और बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चे फैक्ट्री में काम करते हैं। देहात में लगातार फैक्ट्रियों में जो है मौतें हो रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल लगातार उठता है। कानपुर देहात के रनिया थाना इलाके में गोल्डी फैक्ट्री में एक नाबालिग मजदूर की मौत हो जाती है। उसके बाद में शुरू होता है यहाँ पर परिजनों का हंगामा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हम इस समय फैक्ट्री में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि नाबालिग जो यहाँ पे वर्क कर रहा था, उसमें पाइप उठाने के दौरान हेड्रा से पाइप गिर गया और उसकी युवक की मौके पर मौत हो गई। हालांकि जो जिस युवक ने इस घटना को देखा था, उससे जब बातचीत की, उसका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर नाबालिग बच्चों से ही काम कराया जाता है और ना ही सेफ्टी की कोई व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और इसको लेकर के जिला प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करता है कि नाबालिग बच्चों से किसी तरीके का कोई फैक्ट्रियों में काम न कराया जाए। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि नाबालिग बच्चा यहाँ काम करने आया तो फैक्ट्री की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जब फैक्ट्री मालिक से बात करने की कोशिश की तो मौके से फरार हो गए। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ पे तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे बाहर की तस्वीरें कि जहां पर यहाँ पर परिजन भी मौजूद है और हंगामा भी चल रहा है। पुलिस को जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर मौत का कारण क्या है। लेकिन पुलिस अभी तक यहाँ पर मौजूद है। परिजनों की बातचीत चल रही है, लेकिन तहरीर अभी तक पुलिस को नहीं प्राप्त हुई है। देखने वाली बात होती इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती और अन्य फैक्ट्रियों में जो नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है उस पर क्या कार्रवाई होगी। मोहित कश्यप, जनता टीवी, कानपुर देहात। राहुल भदौरिया और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है नाबालिग की मौत को लेकर? जी बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से चाहे लाख सरकार दावे कर ले, चाहे लाख अधिकारी दावे कर लें कि हमने जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधार दिया है, ये जिस तरीके से ये गोल्डी मसाले फैक्ट्री मालिक प्रबंधन का ये घटनाक्रम सामने आया है कि एक मजदूर से जो नाबालिग है उससे उस फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब नाबालिग बच्चों के ऊपर बाल कानून बनाए गए हैं, इस तरीके के कानून लाए गए हैं कि जो नाबालिग बच्चे हैं वो किसी भी तरीके से फैक्ट्री के अंदर उनका प्रवेश ही वर्जित है। लेकिन अगर इस तरीके की घटना हुई है तो इसके पीछे बड़ी जो फैक्ट्री प्रशासन है, जो गोल्डी मसाला फैक्ट्री है, जो प्रबंधन है, उसकी बड़ी लापरवाही निकल के सामने आई है कि एक नाबालिग से न केवल वहां काम कराया जा रहा था बल्कि कोई सेफ्टी के भी इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसका खामियाजा आज एक परिवार को भुगतना पड़ा और उनके नाबालिग बेटे की दर्दनाक उस फैक्ट्री के अंदर मौत हो जाती है। जो रिपोर्टर हमारे बताते हैं उस पर साफ तौर पे बात निकल के सामने आ रही है कि बाल मजदूर से काम कराया जा रहा था, हाइड्रा से वहां पे पोल उठवाए जा रहे थे और उसी दौरान हाइड्रा से पोल रपटता है और ये दर्दनाक हादसा होता है और एक नाबालिग छात्र उस खंभे के नीचे आकर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब इस पूरे घटनाक्रम में सभी जिम्मेदार अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं। परिजन जो है लगातार धरना दिए हुए हैं, लेकिन कुछ देर बाद जो फैक्ट्री प्रबंधन है उनका खेल चालू होता है और वो जो है मजदूर की जान की कीमत 4 से 5 लाख रुपए लगाने की हर बार बात कर देते हैं। ये कोई पहला घटनाक्रम नहीं है, इसके पहले भी इस तरीके के कई घटनाक्रम हो गए, लेकिन इन जो फैक्ट्री मालिक है और ये जो फैक्ट्री प्रबंधन है, इनको जो अधिकारी हैं उन्होंने खुलेआम मौत से खेलने के इस तरीके की छूट दे रखी है। आलोक, क्या और भी नाबालिग वहां पर थे? जी बिल्कुल, जो सूत्र बताते हैं उसमें साफ तौर पे कि एक ही नाबालिग नहीं, कई नाबालिग लड़के और जिस पूरे जो प्रत्यक्षदर्शी था इस पूरे मामले का, जिसने इस पूरी घटना को देखा, उसने साफ तौर पे बताया
कि यहाँ पे अधिकतर नाबालिग लड़कों से ही काम कराया जाता है। तो निश्चित तौर पे देखिए, जो फैक्ट्री प्रबंधन है उसकी जिम्मेदारी बनती है, और जो अधिकारी हैं जो इन फैक्ट्रियों को देखते हैं, जिनके कार्यकाल क्षेत्र में ये फैक्ट्रियां आती हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करें और देखें कि कहीं किसी तरीके की लापरवाही तो नहीं हो रही है। लेकिन सभी जिम्मेदार अधिकारी जो है कान में तेल डाले बैठे हुए हैं, और इस तरीके की घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं। और ये भी बात बताई जा रही है कि इस फैक्ट्री में लगातार नाबालिग लड़कों से ही काम कराया जा रहा है। जब पूरे मामले पे मालिक से बात करने की कोशिश क्या करेंगे ये तो मालिक फैक्ट्री संचालक जो है, फैक्ट्री मालिक जो है, वो वहां पर मौजूद है या फिर फरार है? जी बिल्कुल, जैसा हमारे रिपोर्टर अभी बता रहे थे कि जब उन्होंने फैक्ट्री मालिक से बात करने की कोशिश करी तो मालिक वहां से 9-11 हो गए, और अपने जो मैनेजर हैं, अपने जो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, उनको साफ आदेश दे गए कि इस मामले को किस तरीके मैनेज करिए। क्योंकि पता है कि जब मजदूर और मध्यम वर्ग का आदमी काम करता है और उसके बाद जब उसके साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो ये उसको बाद में मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और मजदूर की जान की कीमत 4 से 5 लाख रुपए लगाते हैं, बाद में कंप्रोमाइज करते हैं। हालांकि अभी परिवार अपनी मांगों को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ जो है धरने पे बैठा हुआ है, लेकिन अभी तहरीर जैसी देने की कोई बात सामने नहीं आ रही है। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो जो फैक्ट्री प्रबंधन है, जो फैक्ट्री का मालिक है, जो फैक्ट्री का मैनेजर है, ये सभी मौके से फरार हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पे अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कानपुर देहात का प्रशासन जो है, चाहे वो कानपुर देहात डीएम हो या एसडीएम हो, जिनके कार्य क्षेत्र में ये सारी चीजें आती हैं, वो किस तरीके का अब इस पूरे घटनाक्रम पे किस तरीके की कार्रवाई करते हैं। और ये जो मौत के कारखाने खुले हुए हैं, जिस तरीके से एक तरीके से मौत के कारखाने इनको बोलेंगे कि नाबालिग बच्चों को बुलाकर उनसे मजदूरी कराना, कम पैसे देना, और उसके बाद जब इस तरीके का घटनाक्रम हो जाए तो उनकी जान की कीमत 2 से 4 लाख रुपए लगाना, ऐसी फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ, ऐसे प्रबंधकों के खिलाफ कब जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करेंगे, या फिर इनको इसी तरीके से लोगों की मौत से खेलने का लाइसेंस देंगे। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चे यहां काम कर रहे थे, जिसके बारे में अब जानकारी सामने आई है।